angels, welcome back to my channel. I hope you are really doing good in this summer 2020. And guys, जिस चीज पे हम बात करेंगे आज वो है स्टडी टिप्स. गाइज आज मैं आपको स्टडी टिप्स देने वाली हूँ जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी. एंड गाइज मुझे पता है ये स्टडी टिप्स मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम लोगों को ये पता है. एंड गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसलिए ये वीडियो डाल रही हूँ. गाइज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो कैल न्यूपोर्ट की बुक में टिप्स दी गई है. उन्होंने हमें ये टिप्स दिया है कि हमें स्टडी करनी किस तरह चाहिए एंड स्टडी करने की बेस्ट टिप क्या है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर फर्स्ट टिप इज, आपको जो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में लिखा है 2 पॉइंट्स में दिया है. एक जो हम स्टडी करते हैं 2 टाइप्स में करते हैं, एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव रिकॉल. गाइस जो मैक्सिमम लोग हैं वो पैसिव रिकॉल से स्टडी करते हैं. मैं भी पैसिव रिकॉल से करती थी. पैसिव रिकॉल क्या होता है? हम जब स्टडी करते हैं हम पढ़ते जाते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, हमें याद नहीं होता. फिर भी हम उसे बार बार पढ़ते रहते हैं, हमें याद बिल्कुल नहीं होता. अभी पढ़ा, थोड़ी देर बाद और भूल जाएंगे. इसको हम पैसिव रिकॉल बोलते हैं. एंड गाइस जो सही टिप है वो है पढ़ने की एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल से हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मेन पॉइंट है कि आपको प्रिटेंड करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो एंड आपको जोर जोर से बोलना है. एंड देन सेकंड पॉइंट इज, आपको पूरे सेंटेंसेस यूज करने हैं. जब आपने ये दोनों टिप्स कर दी, देन थर्ड इसमें आपको विदाउट जो भी आप पढ़ रहे हो उसको देखे, बिना देखे आपको सारा रिपीट करना है. आपको नोटबुक नहीं देखनी है. ये होगी 3 टिप्स. एक्टिव रिकॉल में ये 3 टिप्स होती है जो कि मैंने आपको बताई और ये स्टडी के लिए मेन टिप्स है. एंड गाइस जो सेकंड मेन थिंग है, जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें प्रोक्रास्टिनेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है. मतलब हम चीजों को टालते हैं कि हम मान लो 10 मिनट बैठते हैं पढ़ने, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना, थोड़ी देर बाद और पढ़ लूंगा. उसके बाद हम सोशल मीडिया पे बिजी हो जाते हैं. लाइक हम फोन यूज कर लेते हैं, लैपटॉप्स यूज कर लेते हैं, फिर हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर हम दोबारा से नहीं पढ़ते. सो गाइस जो एक्टिव रिकॉल है वो कंफर्टेबल प्रोसेस तो नहीं है, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है. क्योंकि जब हम एक्टिव रिकॉल एक ऐसी प्रोसेस है, ये हमारे ब्रेन पर प्रेशर डालेगा. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा ब्रेन उस टाइम काम करेगा. सो गाइस इसलिए आपको स्टडी 1 आवर तक करनी चाहिए. उसके बाद आप ब्रेक लो, देन दोबारा आप स्टडी कर सकते हो. गाइज मैं जानती हूँ कि 1 आवर स्टडी करना भी कोई इजी बात नहीं है, इसलिए आप 30 मिनट से भी शुरू कर सकते हो. एंड गाइज आप 30 मिनट से भी नहीं कर सकते तो 10 मिनट से आप शुरू करो. 10 मिनट से शुरू करते करते आप 1 आवर तक पहुंच जाओ. एंड गाइज आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये स्टडी टिप्स फॉलो करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी. एंड गाइज अब आप लोग सोचोगे, जब हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो सही तरीका है भी पढ़ने का कि नहीं, जो मैं पढ़ रही हूँ क्या वो मुझे याद होगा कि नहीं, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वो सही तरीका है कि नहीं. सो गाइज आप लोग जब भी स्टडी करने बैठते हो सबसे पहले आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है और आपको ये भी पता होता है कि आपको कैसे पढ़ना है. तो आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है. जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, गाइस सभी लोग बोलते हैं कि स्टडी 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, 4 घंटा करो, 12 आवर तक करो. गाइस ये आप पे डिपेंड करता है. आप स्टडी 1 घंटा करो, लेकिन इस तरह से करो कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो बात इस तरह से बैठ जाए कि आप खुद भी परेशान हो जाओ कि आपको ये बात याद हो चुकी है. आप इस तरह से स्टडी करो कि आपके माइंड में वो टॉपिक अच्छे से बैठ जाए. गाइस इसका कोई मतलब नहीं कि आप 12 घंटे स्टडी करो. क्या फायदा उस स्टडी का? हम पढ़ने बैठे, हमारा मन नहीं है, हम इधर उधर देखे जा रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं और हमारे कुछ दिमाग में बैठना. इसलिए गाइस आप 1 ही घंटा स्टडी करो, लेकिन स्टडी इस तरीके से करो कि आपको वो सारा याद हो जाए. तो फिर गाइस वो 12 घंटे और 1 घंटे की स्टडी बराबर ही हुई. सो गाइस स्टडी की ये मेन टिप्स है जो मैंने आपको बताया. अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप कुछ जरूर सक्सेस मिलेगी.
एंड गाइज मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखो, स्टडी करो। गाइज मैं आपको अपना भी बताऊं, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे ऊपर वो बातें 2 दिन के लिए काम करती है। हम 2 दिन के लिए उन बातों को मानते हैं। हम मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगी, नहीं मैं करूंगी। उसके कुछ टाइम बाद हमारा दिमाग फिर से, ब्रेन हमारा सारा गुस्सा होता है दिमाग में, वो सारा वॉश हो जाता है, हमें कुछ भी आने रहता, हम फिर से सोशल मीडिया की ओर दौड़ने लग जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ हम यूज कर लेते हैं। फिर दोबारा से फिर हम सोचते हैं कि नहीं, पढ़ने में कुछ नहीं रखा है। सो गाइज मोटिवेशनल वीडियो भी हमारा साथ देती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट गाइज हमें खुद से ठानना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है, तभी हमारी स्टडी अच्छे से हो सकती है। एंड गाइज जो मैंने टिप्स बताई है वो जरूर काम करेगी, आप एक बार ट्राई करना इसे, ये बहुत ही अच्छे टिप्स है। एंड गाइज जो उसके बाद सबसे मेन थिंग आती है कि हमें कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो गाइज मैं बताती हूँ, जब भी आप सो के उठते हो, जैसे आप रात को सो गए और 6 बजे उठते हो, एंड गाइज आप उसके बाद पढ़ो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होगा उसके बाद बिल्कुल खाली होगा, फिर हम उसे कमांड देंगे, हम पढ़ेंगे फिर अच्छे से, और फिर हमें सब कुछ याद हो जाएगा। गाइज ये बेस्ट टिप है कि आप सो के, जब आप सो जाओगे उसके उठने के बाद आप पढ़ो, क्योंकि उसके बाद आपका ब्रेन बिल्कुल खाली होगा, कमांड देके आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिटेंड करके, जो मैंने आपको टिप्स बताई, आप उसके बाद वैसे पढ़ सकते हो। और कितना टाइम पढ़ना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप 10 मिनट भी पढ़ोगे लेकिन उसे अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपके वो 10 मिनट भी 12-18 घंटों के बराबर है। सो गाइज आप सोच रहे होगे कि पढ़ना 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 ये बहुत इजी है बोलना, लेकिन खुद नहीं पढ़ा जाता। गाइज यस इट इज ट्रू, पढ़ना बहुत इजी बात है बोलना, लेकिन इतना इजी करना नहीं है। सो गाइज लेकिन अगर हम मन में ठान लेंगे कि हमें पढ़ना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइज आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करना, आपको इन टिप्स से आपकी स्टडी में जरूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। गाइज आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ BSc, तो मैं भी गाइज इन टिप्स को फॉलो करती हूँ। एंड गाइज दीज आर द बेस्ट टिप्स, आप इन टिप्स को सर्च कर लो, मैक्सिमम लोग इन टिप्स को फॉलो करते हैं। एंड ये टिप्स बेस्ट टिप्स है, आपको इन टिप्स से अच्छे से याद होगा। एंड गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।